सहाबी कहते हैं मैंने खुद देखा। मैं पहले अल्फाज पढ़ दूं ताकि हुजूर के रस घोलते अल्फाज कानों से लग जाएं, तो कल जब ये कान बोले कयामत के दिन, तो जहां तुमने चुगलियां सुनी होगी उसको भी बताएंगे, गीबतें सुनी होंगी उसको भी बताएंगे, गाने सुने होंगे वो भी बताएंगे, वहीं हुजूर की हदीस सुनी होगी वो भी बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी का मुशाहिदा, सहाबी कहते राइतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिराना इज़ अक़बलत इम्रअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बसत लहा रिदाअह फजलसत अलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी लती अर्दअतनी। सहाबी कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा कि जंगे हुनैन से वापसी हो रही थी, मकामे जिराना में माले गनीमत मुस्तफा बांटने लगे। अबू बकर तुम लो, उमर तुम लो, उस्मान अपना हिस्सा तुम लो। सहाबा दामन फैलाए थे, हुजूर बांट रहे थे। मेरे आला हजरत की निगाह गई हुजूर की इन अताओं पर, तो पुकार उठे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा बांट रहे हैं, सहाबी देख रहे हैं। अचानक एक औरत आ गई। जब वो औरत करीब आई, हुजूर की निगाह रहमत पड़ी, तो मेरे आका बैठे थे खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। कितनी अहम बात है कि हुजूर खड़े हो गए एक औरत के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए जिनके लिए अक्सा के नमाजी खड़े थे। क्या बात, जिनके लिए आदम से लेके ईसा तक हर नबी खड़ा था, जिनके लिए फरिश्ते खड़े थे मेराज की रात में, वो पैगंबर एक औरत के लिए खड़े हुए। बिनोरा वालों पता लगाओ वो औरत कौन थी। अगर उस औरत का पता चल जाए तो अपनी माँ से मोहब्बत कर लेना। वो औरत कौन थी जिसके लिए पैगंबर खड़े हो गए। हुजूर खड़े ही नहीं हुए बल्कि अपनी चादर उतार कर जमीन पर सलीके से बिछा दिया और कहा आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। जब वो बैठ गई, आका खड़े रहे। कुछ देर बाद वो चली गई। जब चली गई तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हिया, ये आने वाली औरत कौन थी? तो आका फरमाते हैं हिया उम्मिल्लती अर्ज़अतनी, ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था। ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था, यानी ये हलीमा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इंसाफ चाहता हूँ पूरे मजमे से। हुजूर ने हलीमा सादिया के लिए चादर बिछाया, उनके लिए क़यामे ताज़ीमी किया, क़यामे मोहब्बत किया और खुद हुजूर खड़े रहे, वो माँ बैठी रही। क्या हलीमा ने 9 महीना पेट में रखा था? बोलिए नहीं। क्या उन्होंने पैदा किया था? सिर्फ उजरत की लालच में दूध पिलाया था, उजरत की लालच में। अच्छा ये बताएं, क्या हलीमा का एहसान है नबी पर? दूध पिलाना, बचपन में दूध पिलाया जब हुजूर बोटी नहीं खा सकते थे, दूध पिलाया जब रोटी नहीं खा सकते थे, दूध पिलाया। तो हलीमा का एहसान है। इश्क की दुनिया में जब हम देखते हैं तो लगता है हलीमा का एहसान नहीं, ये तो नबी का एहसान है हलीमा पर। क्या बात, ये तो नबी का एहसान है। क्यों? इसलिए कि हलीमा जैसी न जाने कितनी दाइयां थी जो दुनिया से भूल गई, न जाने कितनी दाइयां थी जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया था। किसी दाई का तज़किरा जल्दी नहीं मिलता, मगर मेरे नबी कैसे जिंदा नबी है, मेरे नबी कैसे बाहयात नबी है कि जिसका पिस्तान कबूल कर लिया उनके सदक़े में हलीमा भी जिंदा है। तो ये तो हलीमा पर नबी का एहसान है। मगर उसके बावजूद हुजूर चादर बिछा रहे हैं। वो औलादें बगैर पानी के मछली की तरह मर जाए तड़प तड़प के, जो अपनी माँ के लिए बिस्तर बिछाने में अपने लिए आर महसूस करते हैं कि माँ का बिस्तर मैं बिछाऊं। अरे सादत है, बीवियों से न बिछवाओ, खुद तुम बिछाओ। अपने माँ का कपड़ा खुद धोवो। मैं आज नहीं है मेरी माँ, मेरा जज्बा ये सलामत है
कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में धुले जाते हैं, लेकिन होती माँ तो कपड़ा मैं खुद धुलता। अरे जब माँ के कपड़े से तुम गुबार साफ करोगे तो खुदा की रहमत से तुम्हारे दिल का गुबार दूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारे सामने ये जितने लोग बैठे हैं, इसमें माँ तो कोई नजर नहीं आती, सारे लोग बाप हैं। कह रहे होंगे भाई मुफ्ती साहब, हाफिज कारी ताज मोहम्मद साहब ने बताया तो माँ की बात ज्यादा कर रहे हैं, बाप की नहीं करते। मैं क्यों दाद दूं, मैं क्यों खुश हूं? तो सुनो, माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, मगर वो माँ जो तुम्हारी तो बीवी है मगर तुम्हारी औलाद की माँ है, अगर औलाद की तरफ निस्बत करोगे तो तुम नीचे आ जाओगे और वो 3 दर्जा तुमसे ऊपर जाके मिलेगी। कारी तारीफ की अम्मा का हक इन पर 3 गुना है और इनके अब्बा का हक 1 गुना है। क्यों? इसलिए कि जमीन ये जो पाएंगे वो बाप की कमाई से, पैसा पाएंगे बाप की कमाई से, जायदाद पाएंगे बाप की कमाई से, पढ़ाया बाप ने सब कुछ, मगर हुजूर कहते नहीं, उस बाप का हक 1 गुना है, माँ का हक 3 गुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई प्रधान बोलता तो हार जाता, लोग उसको वोट न देते कि ये तो कैसा जालिम प्रधान है, मैंने कमाया, मैंने सारी चीज बनाई और कहता है कि मेरी बीवी मुझसे 3 गुना आगे है। अल्लाह अल्लाह। अरे बहैसियत शौहर तू बुलंद है, मगर औलाद पर तेरी बीवी बहैसियत माँ बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बुलंद है क्यों? आओ अल्लाह के कुरान से पूछो कि ये माँ क्यों बुलंद है। तो कुरान कहता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने बच्चों को ताकीद कर दी है कि माँ और बाप दोनों से मोहब्बत कर। फिर आगे देखो कुरान क्या कहता है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, माँ ने उसे पैदा किया और माँ ने उसे 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान इशारा कर रहा है कि औलाद पर बाप भी मेहनत करता है, माँ भी मेहनत करती है, दोनों, मगर 3 मेहनतें ऐसी हैं कि किसी बाप ने न किया है न कर सकेगा। 3 मेहनतें ऐसी हैं। ये बताओ, मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं कारी साहब। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने हिसाब से तैयार रहता हूं कि गाड़ी में तेल है कि नहीं, वक्त पे मुझे पहुंचाना है, तिलावत कितनी देर करनी है, स्कूल कब पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी जी। मगर उनकी माँ जो है, कपड़ा साफ है कि नहीं, ड्रेस सही है कि नहीं, लंच क्या ले जाएंगे आज, रोज रोज कहाँ तक बिरेट दे, आज क्या दे, कहाँ क्या दे, ये सारा झंझट वो पालती है। अल्लाह अल्लाह। पहुंचाता मैं हूँ, बनाती वो है। फिर उसके बाद यही बच्चा जब बड़ा होगा, जब शादी की बात आएगी तो पैसा मैं दूंगा और मेहनत घर में वो करेंगे। तो औलाद के लिए माँ भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता, दोनों शरीक हैं। चाहे तालीम के मसले को देखो, चाहे शादी के मसले को देखो, चाहे जायदाद बनाने के मसले को देखो, मगर 3 कुर्बानियां ऐसी हैं जो तन्हा माँ करती है। क्या बात है। एक दिन जरा बाप अपने पेट में रख के दिखा दे, हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो रात भर पलटते हो, नींद नहीं आई, आज ज्यादा हो गया, कारी तारीफ साहब ने तारीफ कर दिया खाने की तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, तो आज पूरी रात गैस बन गई, मैं सो नहीं पाया। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो तुझे नींद नहीं आती और 3.5 किलो का बच्चा पेट में हो, घर में झाड़ू भी लगाती है। अल्लाह अल्लाह। देहात हो तो बाल्टी में पानी भी भरती है, तेरे बाप का कपड़ा भी धुलती है, तेरे भाइयों के लिए खाना भी बनाती है और तू पेट में मौजूद भी है। उस माँ की कुर्बानियों को कौन भुला सकता है जो एक बच्चे के वजन को भी टांगे हुए है और घर का काम भी कर रही है। पैदा होने वाली औलाद चाहे अपनी माँ की कुर्बानी को भूल जाए, मगर मौला खुदा के यहाँ इंसाफ मिलता है। उस मौला ने फरमाया, ऐ खातून, तूने 9 महीने तक अपनी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी। वाह वाह। और जब 9 महीना मुकम्मल हुए तो किताबों में पढ़ना और है, महसूस करना और है। जो दर्द ज़ेह होता है ना, उस दर्द ज़ेह के बारे में आया है कि जान रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। खुद माएँ बताती हैं, खुद औरतें बताती हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकती कि वो दर्द कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह। और अगर वो दर्द ना हो तो तू जमीन पर जलवागर न हो। क्या बात है। वो ऐसा दर्द होता है कि पूरी जिंदगी अगर उनके जिस्म में पीप भी बन जाए, तुम जबान से चाटते रहो, उस दर्द का हक नहीं अदा कर सकते। मगर माँ जब पैदा कर देती है और जिंदा रहती है तो तेरे ऊपर जब निगाह पड़ती है कि तू जिंदा सलामत है तो अपना दर्द भूल जाती है।